आज हम लोग कई समस्याओं को लेकर के, ये जो स्वास्थ्य संबंधित समस्याएं हैं जो आए दिन लोगों को इससे ये क्या बोलते हैं पीड़ित हो रहा है, लोग काफ़ी प्रभावित है और लोगों इसकी कमी के वजह से लोगों को सदर अस्पताल बार बार जाना पड़ रहा है। जबकि 22 अनुमंडल मुख्यालय है। अनुमंडल मुख्यालय होने के बाद भी 4 अनुमंडल है पूरे ज़िले में, पूर्णिया जिला, और पूर्णिया कमिश्नरी भी है। लेकिन उसके बावजूद भी आज प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, लेकिन सीएचसी का भवन बन चुका है। और हम लोग आज मांग लेकर के आए हैं। मेरे साथ यहाँ कुरबान जी हैं जो आपके प्रतिनिधि हैं, आपके चेयरमैन प्रतिनिधि नगर 22 के, और मुखिया जी हैं मैं जब्बी हसन जो पुरानागंज के मुखिया, मैं सुगा मानंदपुर पंचायत के मुखिया प्रतिनिधि हूँ। हम लोग सभी 22 प्रखंड के हैं। तो हम लोग मांग लेकर के आए हैं। 5-6 मांग है जो काफ़ी महत्वपूर्ण मांग है। ये मांग है 22 अनुमंडल मुख्यालय स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में ब्लड बैंक का सबसे बड़ा मांग है। सब वैन जो यहाँ एम्बुलेंस है, लेकिन सब वैन जो मॉर्चुरी वैन बोलता है, उसके अभाव के कारण लोगों को टेम्पू में मतलब डेड बॉडी को लेकर के आपका या तो फिर आप घर जाना पड़ता है एक्सीडेंटल जगह से लेकर के, या फिर यहाँ से रेफर होकर के सदर अस्पताल जाना पड़ता है टेम्पू। तो मेरा कहने का मतलब है, जो इंसान जब जिंदा रहता है तो उस वक्त उसका सम्मान होता है, लेकिन मृत्यु होने के बाद उसका बताइए टेम्पू में ले जाना क्या कोई सम्मान का बात है। तीसरा बात होगी आपका ट्रॉमा सेंटर। आज जानते हैं आए दिन कितना एक्सीडेंट होते रहता है। नेशनल हाईवे है, स्टेट हाईवे है, कितना एक्सीडेंट होता है। लेकिन ट्रॉमा सेंटर का अभाव के कारण उसमें आईसीयू रहता है, अनेक प्रकार की सुविधाएं रहेंगी, लेकिन ट्रॉमा सेंटर के अभाव के कारण, अनुमंडल मुख्यालय है यहाँ, ट्रॉमा सेंटर का अभाव के कारण ये बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। अल्ट्रासाउंड का व्यवस्था नहीं है और पोस्टमार्टम की भी व्यवस्था होनी चाहिए अनुमंडल मुख्यालय में। क्योंकि कुछ दिन पहले, 1 साल पहले, जब मैं इसके पास गया था, सुपरिटेंडेंट के पास, जो आपके ये हैं मेडिकल कॉलेज है, पूर्णिया मेडिकल कॉलेज के सुपरिटेंडेंट बताया था, जो बिहार विधानसभा में इस चीज़ को पास किया गया, गैजेट बन गया है। हर अनुमंडल मुख्यालय में, अनुमंडल मुख्यालय के जो अस्पताल है उसमें पोस्टमार्टम की व्यवस्था होनी चाहिए। लेकिन और सबसे अहम बात है, जो यहाँ लोग आशा का बहाली होता है, आशा रहता है, और अनेक प्रकार के एएनएम रहता है, यहाँ प्रभारी हैं, अनेक प्रकार के डॉक्टर हैं, लेकिन यहाँ सिजेरियन जो प्रसव है उसका जो कमी के कारण, उसका उपलब्धता नहीं होने के कारण बहुत सारा प्रॉब्लम हो रहा है। आए दिन लोग इसका जो पेशेंट को है जो प्राइवेट अस्पताल जाना पड़ता है, बहुत लोगों का, बहुत लेडीज़ का नॉर्मल डिलीवरी में मृत्यु हो जाती है। तो इन मांगों को लेकर के आज हम लोग यहाँ आए हैं। तो ये मांग देखिए। हाँ, क्या बात बोल रहे थे? जिस तरह से ये अभी जो सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र बना है, नया बिल्डिंग जो बना है, इसको 1 साल पहले हैंड ओवर होना था, अब तक हैंड ओवर नहीं हुआ, और यहाँ पर प्रभारी भी अब तक जो देखिए, इसका तो डीपीएम बोल पाएंगे, है ना, डीपीएम बोल पाएंगे, सिविल सर्जन बोल पाएंगे। इसके बारे हम लोग इससे मिलने जाएंगे, जितने प्रतिनिधि भी हम हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि इस मुद्दा को आज इसलिए लेकर के आया हूं, हमारे माननीय विधायक गुलाम सरवर भाई अभी कल ही यह मुद्दा उठाए, जो डॉक्टरों की कमी है, लेकिन मेन है जो यहाँ व्यवस्था की कमी है। व्यवस्था जो आपका अल्ट्रासाउंड नहीं है, जैसे मैं बताया, ट्रॉमा सेंटर नहीं है, पोस्टमार्टम की व्यवस्था नहीं है, ब्लड बैंक नहीं है, मॉर्चुरी वैन नहीं है, आपका अल्ट्रासाउंड की व्यवस्था नहीं है, सिजेरियन की व्यवस्था नहीं है। तो व्यवस्था पहले होगा, उसके साथ साथ डॉक्टर की व्यवस्था होनी चाहिए। और सब हम लोग चाहते हैं जो पीजी लेवल का डॉक्टर यहाँ आए। क्योंकि किनको आपने आवेदन दिया? आवेदन अभी हम लोग दिए हैं। यहाँ प्रभारी चिकित्सा पदाधिकारी, यहाँ आपके ये आवेदन देख रहा है नीतीश कुमार, है ना, जो माननीय मुख्यमंत्री बिहार, और हम लोग देंगे इसको, ये एप्लीकेशन देंगे मंगल पांडे जी को देंगे, जो माननीय स्वास्थ्य मंत्री हैं बिहार सरकार के। उसके बाद उसके सचिव को देंगे, जो इस विभाग के जो सचिव हैं उसको देंगे हम लोग, और डीएम को देंगे, सिविल सर्जन को देंगे हम लोग। पूर्णिया। अपना परिचय? इंजीनियर राशिद रेजा, मुखिया प्रतिनिधि सुगा मानंदपुर पंचायत। हाँ, समय लगेगा, है ना, अपेक्षाएं रहती हैं और वो कार्य पूरा भी होता है। देखने में जैसे आ रहा है कि 22 पीएससी कल क्या था, आज एनएम कॉलेज हो गया यहाँ। अब पहले एक स्टीच करने के लिए आदमी नहीं हुआ करता था, आज आप देख रहे हैं कि है। लेकिन इसके अलावा जो हमारा अनुमंडल स्तरीय हॉस्पिटल बना, जो करीब 40-50 बेड का है, लेकिन इसमें असुविधा है, सुविधा नहीं है। सुविधा क्या नहीं है? जैसे कि यहाँ एक्सीडेंटली मैटर आता है तो यहाँ से फ़ौरन जो है कुछ नहीं दिए बगैर उनको रेफ़र किया चला जाता है। यहाँ पर जो है हमारा ट्रामा सेंटर होता तो ऐसे पेशेंट को यहाँ रिलीफ मिलेगा, जिसकी जान ससमय बच सकेगी। इसीलिए हम लोग आज माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी को लेटर दे रहे हैं, और अभी प्रभारी जी को रिसीव कराए हैं। इसी तरह से सारे विभाग, स्वास्थ्य विभाग के मंत्री को भी दिया जाएगा, और ये लड़ाई हम लोग पटना तक लड़ेंगे इंशाल्लाह। और हमारे यहाँ ब्लड बैंक नहीं है,
ब्लड बैंक होना जरूरी है। सीजर का मामला है, आज थोड़ा सा इधर उधर होता है, प्राइवेट सेंटर में जाकर के सीजर करा लेता है, जबकि यहाँ एनएम कॉलेज है, तो फिर यहाँ सीजर का प्रॉब्लम क्या है? तो उसी तरह से सरकार को चाहिए, स्वास्थ्य विभाग को चाहिए कि यहाँ डॉक्टर उपलब्ध कराए, है ना, लेडीज डॉक्टर उपलब्ध हो। लेडीज डॉक्टर एक भी नहीं है। जब एनएम कॉलेज है तो एनएम में क्या सीखेंगी? जब लेडीज डॉक्टर नहीं है तो एनएम से एनएम क्या सीख पाएंगी? इसीलिए आप लोगों के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से ये मांग करता हूँ कि यहाँ पर अविलंब लेडीज सर्जन यहाँ भेजा जाए, जिससे यहाँ डिलीवरी में ससमय यहाँ डिलीवरी करा सके, यहाँ सिर्फ पेशेंट रेफर नहीं हो, यहीं पर ही सीजर करा कर किया जाए, जैसे कि अदर जगह किया जा रहा है। सर जैसे कि बिल्डिंग एक साल पहले हैंड ओवर होना चाहिए, अब तक नहीं हुआ, तो ठेकेदार के ऊपर क्यों नहीं कार्रवाई हो रही है? आखिर चिकित्सा पदाधिकारी क्यों नहीं लिख रहे हैं? कुछ कठिनाइयाँ आई थी शुरू में, हम आए थे यहाँ पर, डीएम सर भी आए थे, और ये डीएम सर के नॉलेज में भी है, जैसे कि उधर पेड़ वगैरह था, उसका कटिंग उटिंग में वन विभाग ने इसको लापरवाही किया, इसीलिए भवन बनने में देर हुई है। लेकिन अब ये बन चुका है, तो ये मैं मानता हूँ कि अब सारा सुविधा यहाँ होना चाहिए। परिचय दीजिए। मुख्य पार्षद प्रतिनिधि कुर्बान अली, नगर पंचायत 22। आज हम लोग जो है, कुछ प्रतिनिधि तो नहीं आया है, मगर हम लोग 2-3 प्रतिनिधि जो यहाँ आकर के डिमांड किए हैं कि हमारे यहाँ जो हॉस्पिटल में स्वास्थ्य मामले में बहुत ही कमी है। हाँ, आज तक हमारा पुरानागंज पंचायत में एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं बना, जब भी बन रहा है तो गड्ढा में ले जाके बना रहा है। ये लापरवाही है विभाग का। विभाग को चाहिए कि उसको देखें, जगह को चिन्हित करें, और वहाँ जो प्रॉब्लम है उस प्रॉब्लम को स्वास्थ्य का आप लोग अपने ध्यान में रखें। बाकी रहा कि यहाँ हमारे बैसी अनुमंडल क्षेत्र में जो हॉस्पिटल हैं, इसमें ट्रॉमा सेंटर का कमी है, ब्लड बैंक का कमी है, उसके बाद जो है डिलीवरी जो ऑपरेशन होता है, यहाँ कोई व्यवस्था नहीं है। यहाँ से जो है बहला फुसला करके प्राइवेट वाले ले जाता है, उसका जो बहुत दुर्गति होता है, जिसके कारण हम लोगों को कुछ डिमांड की है कि यहाँ हमारे हॉस्पिटल में ही सारा सुविधा उपलब्ध हो, एक्सरे, अल्ट्रासाउंड या महिला सर्जन हो, ताकि वो जा कर के हमारा जो है महिला पेशेंट को देखें और उसका ऑपरेशन करें अपने निगरानी में। और हम लोग ये डिमांड करते हैं कि अभी आज शुरुआत है, इनिशिएटिव इसमें हम लोग मूड में हैं। ये लड़ाई लड़ते हम लोग पटना भी जा सकते हैं मुख्यमंत्री के पास। इसी को लेकर के हम लोग जो है आज हॉस्पिटल पहुँचे हैं और अपना जो है ज्ञापन दे चुके हैं। अपना परिचय दीजिए। मेरा नाम हुआ मोहम्मद जबी हसन, ग्राम पंचायत पुरानागंज के मुखिया।